नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी देश के सबसे चर्चित लोकसभा सीट रायबरेली में है। रायबरेली सीट इस बार वीवीआईपी सीट है एवं हार्ड सीट बन चुकी है। बात करने के लिए अशोक कुमार यादव जी हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे एवं बात करेंगे। सबसे पहले आपका न्यूज टॉप भारत में स्वागत है जी। जय हिंद भाई। क्या माहौल चल रहा है रायबरेली में? अरे यहाँ माहौल बढ़िया चल रहा है भैया कि भाजपा ही जीतेगी, दिनेश सिंह एमएलसी जीतेंगे और कांग्रेस से कोई काम धाम से मतलब नहीं है, जीत के चली जाती है। सोनिया जी बहुत बार जीत के गई, कभी कोई देखने को नहीं पाता, ना उनका चेहरा देखने को नहीं पाता। कम से कम नहीं से भैया से दिनेश एमएलसी से भेंट तो होता है, कार बाहर के लिए सुनवाई होती है, हर चीज़ के लिए सुनते हैं, आते जाते रहते, मिलते जुलते रहे। कांग्रेसी नेता कोई 5 साल भेंट नहीं करता, न किसी से मिलता है, न जुलता है, न कोई मतलब है, न कोई कार है, न बाहर, कोई मतलब ही नहीं है। एनटीपीसी हमारे यहाँ खुलवाया है इंदिरा गांधी ने, वो सब बाहरी लोग यहाँ रहते हैं, बाहरी लोग को तनख्वाह मिलती है। सब यहाँ के हमारे किसान लोग जो कार करते हैं उनके लिए कोई कार नहीं है, उनके लिए केवल वही फड़वा परला करने के लिए कार है। और जो बाहरी सब आदमी हैं वो सब बाहरी है क्षेत्रों के, यहाँ कोई आदमी की भर्ती नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है और भाजपा पार्टी बढ़िया है। मोदी बाबा की सरकार चल रही है, बढ़िया सरकार है, अच्छे से सभी लोगों को राशन पानी मिल रहा है, अच्छे से व्यवस्था है सारी। बेटी बहनों के लिए सुरक्षा के लिए अच्छा कार्यक्रम चल रहा बढ़िया से। कोई ज़्यादा रात बिरात, कोई चाहे सारी रात घूमे चाहे सारा दिन घूमे, कोई दिक्कत न परेशानियाँ कोई है ही नहीं इस सरकार में। इसी सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। बहुत सरकारें आई और गई, कोई मतलब नहीं निकला, ना किसी की इज्जत हुआ, ना सम्मान हुआ। इसमें सबका साथ है, सबका विकास हो रहा है, सारा कार्य बराबर हो रहा है, अच्छे से कार्य हो रहे हैं, अच्छे से सबकी देख रेख हो रही है। पुलिस प्रशासन भी सही तरीक़ा से चल रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नई सपा सरकार थी, पुलिस दरोगा भी नहीं सुनवाई करते थे, उसमें भी कोई किसी से मतलब ही नहीं रहता था। ये सरकार बहुत बढ़िया चल रही है भाई साहब। ये बताइए, जो है लगभग ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली, यहाँ पर कई वर्षों से इनका दबदबा कहें या कब्जा कहें कायम है। इस बार जनता क्या करेगी रायबरेली? इस बार रायबरेली की जनता इनको यहाँ से भेज देगी, ऐसे जाएंगे। अब की बार नहीं जीत पाएंगे किसी भी हालात में। ये बताइए, अमेठी सीट छोड़कर इस बार राहुल गांधी ही रायबरेली आ गए हैं, तो क्या मानते हैं, चुनाव कांटे का हो गया है या एक तरफा हो गया है, क्या है? कांटे का चुनाव नहीं है, चुनाव सब बहुत सही है। सब भाजपा की तरफ सब लोग हैं, सब भाजपा को वोट देंगे। कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, ना कांग्रेस का कोई यहाँ लक्ष्य है। खाली अब वो वहाँ से हार गए तो सोचे कि यहाँ से आए चले आए रायबरेली से लड़ ले। अरे जो अच्छे होते तो वहीं से ना जीत जाते भाई, अच्छे होते तो अमेठी से ही जीतते राहुल। क्यों वहाँ से राहुल हार गए, क्यों भाग गया है वहाँ से? इसीलिए यहाँ से भाग गया। अब यहाँ की जनता इनको यहाँ से फिर भगा देगी तो काम इनका खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन इसके पहले का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये कांग्रेस के खाते में सीट जाती रही है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के खाते में जाती थी, जनता सोचती थी कि आप सुधार होगा, आप सुधार होगा, सुधार होगा। नेताजी को कोई सुधारे नहीं है, सोनिया जी कोई सुनती नहीं, कोई कार्य नहीं है, केवल आती हैं, एक बार आएंगी वोट लेके चली जाएंगी, फिर 5 साल कोई चेहरा देखने को नहीं पाएगा क्षेत्र में। अच्छा, ऐसा होता है? दोबारा जीतने के बाद यहाँ पर नहीं आते नहीं, कभी नहीं आती हैं, कभी भी नहीं आती हैं। केवल आएंगी, वोट पड़ गई, काम खत्म हो गया। इनके जो नेता भी हैं उनके लिए अगर फोन पाती किया जाता है तो वो भी नहीं सुनते, फोन ही नहीं उठाते, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ की जनता इस बार राहुल गांधी मैदान में है, या सीट जो है देश की नज़र है रायबरेली पर, तो जनता क्या करने जा रही है? जनता आपकी केवल भाजपा को ही वोट करेगी, कांग्रेस को कोई वोट करने के लिए राजी ही नहीं है। सब भाजपा में जाएगी, टोटल वोट जाएगी भाजपा में। विपक्ष कह रहा है जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है इसका प्रभाव नहीं रहेगा। इससे कोई प्रभाव नहीं, तो खेल तमाशा है, खेल है, इससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। हाँ, इसको जीतना है यहाँ दिनेश सिंह एमएलसी को, इसके अलावा कोई जीत ही नहीं पाएगा। ऐसा होने जा रहा है रायबरेली में? ऐसा होगा, एक तरफा वोट पड़ेंगी भाजपा को। इससे बाबा की सरकार, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, सारी वोटें भाजपा को जाएंगी एक तरफ से। ये बताइए, रायबरेली के लोगों का मुद्दा क्या है? रायबरेली के लोगों का मुद्दा मेन है कि यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा भाई। सोनिया जी बार बार जीत के चली जाती है, कोई विकास होता नहीं। एमएलसी हैं, कम से कम नहीं विकास कर रहे हैं, देख रहे हैं क्षेत्र का, सब लोगों को सुनवाई कर रहे हैं, कारभार सारा देख रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एमएलसी कह रहे हैं एम्स आ गया है, उसमें भी कुछ जो है विपक्ष के द्वारा कहीं ले जा करके और बनवाया गया, आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, गलत है। एमसी भाजपा की देन है। अगर भाजपा न होती तो यहाँ एमसी बनता ना। अगर लोग कहते हैं ये सोनिया के हर बार जीतती तो है,
इसके पहले भी बनवाते थे, कभी नहीं बनवाया उन्होंने, उनकी सरकार थी तब भी नहीं बनवाया। और जब भाजपा की सरकार आई, बाबा की सरकार, तब बन गया एम्स, चालू हो गया। सब लोगों की फ्री में दवा हो रही, फ्री में इलाज हो रहा, सारी जनता की सुनवाई, डॉक्टर लोग वहाँ चले जाओ, आपको रिश्तेदार से ज़्यादा इज्जत करते हैं। ये बाबा की सरकार ना होती कोई इज्जत करने वाला ही नहीं था। तो क्या मानते हैं जो आप कह रहे हैं उज्ज्वला योजना जो सरकार के द्वारा चलाई गई, लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि वो घरों में ही केवल सिमट कर रह गई है, अब लोग भरा ही नहीं पा रहे हैं गैस। क्या अरे गैस भरवा रहे हैं, महंगाई के हिसाब से सारा चीज़ में महंगाई है, गैस में महंगाई है। जब 400 का गैस सिलेंडर था तो लोगों की दिहाड़ी 150 थी, आज 300 रुपया दिहाड़ी भी तो है, 400 रुपया दिहाड़ी भी तो हो गई है। तो उस हिसाब से हर चीज़ महंगाई के हिसाब से चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? इस चुनाव में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा होने वाला है। अरे बेरोजगारी महंगाई नहीं भाई, उधर अगर महंगाई बढ़ रही थी इधर दिहाड़ी भी तो लोगों की बढ़ रही है। जब महंगाई कम थी, गैस सिलेंडर कम का था, तो दिहाड़ी तो लोगों की कम थी। अब तो ये बेरोजगारी है या नहीं, क्या मान? बेरोजगारी कोई नहीं है। अब कोई आदमी काम ही न करे, बैठा रहा, कहा सरकार हमारा सब पूरा करी, तो कहाँ से पूरा करी? ऐसा तो हो नहीं पाएगा। जो कार्य हल्का फुल्का करेगा उसका कार्य आगे का जाएगा, सब कुछ होगा। 5 किलो राशन फ्री का मिल ही रहा है, 2000 रुपये खेती का पैसा आ ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बाबा की सरकार बढ़िया सरकार चल रही, नंबर 1 का, कोई दिक्कत न परेशानियां हैं न कुछ नहीं। तीर्थ यात्रा आप जहाँ चले जाइए आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नहीं, यही सपा सरकार रहती थी, तीर्थ यात्रा में कांवड़िया जाते थे, डीजे नहीं बाजने पाता था, कोई बहुत परेशानी है। आज बाबा हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करवाते हैं, बताइए आप। देख लीजिए अयोध्या में, देख लीजिए किस तरह हो गया बढ़िया से। काशी विश्वनाथ की तैयारी बन रही है, सब कुछ है, सब हो रहा है, बढ़िया से कार्य चल रहा है भाजपा सरकार का। क्या मानते हैं तो रायबरेली से कौन सांसद बनेगा तो कैसे विकास होगा यहाँ एमएलसी सांसद बनेंगे, अच्छा से ही विकास होगा भैया, नंबर 1 का विकास होगा, अच्छे से विकास होगा। नीचे से ऊपर तक सरकार अपन डबल इंजन की सरकार है, और जो सरकार का आदमी सांसद बन जाएगा कारोबार अच्छा होने लगेगा। ये बताइए, इस समय पूरे देश की नज़र जो है रायबरेली पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से राहुल जी मैदान में आ गए हैं। लोग यह भी माना जाता है कि यह कांग्रेस का गढ़ रहा है, कर्म भूमि रही है। तो इस बार यहाँ की जनता, आम जनमानस क्या धारणा बनाकर रखे हैं? धारणा इसलिए बना दिया कि राहुल अगर सही तरीके से काम करे होते अगर अमेठी में, तो वहाँ क्यों हार गए जी? वहाँ तो हार गए, अब वहाँ की जनता इनको फेंक दिया। तो इन्होंने सोचा कि अम्मा की सीट ये हमारी पुरानी है, चले इस पर भी लड़ लें। अब कि यहाँ की जनता भी फेंक देगी तो कार्य खत्म हो जाएगा इनका। ये बताइए, नामांकन के अंतिम दिन उन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया, इसके पीछे क्या मानते हैं वजह आप लोग? नामांकन के पीछे केवल नामांकन के दिन आए, राहुल आए, सोनिया जी आई, सब कुछ आई, एक ही बात में सभी उड़ गए। अब ये कौन यही ना प्रचार करे वाले नेता लोग प्रचार करिए, और वही पुराने इंदिरा जी के समय से चली आ रही, वही वजह से आदमी भाई उन्हें की इज्जत करे तो कि अब इंदिरा सोनिया जी बताओ कि हमारा नैहर है। अरे अब नैहरे का कब तक पूजा की जाए? बताओ, उनका नैहर है, हम लोग नैहर के समझ के उनका वोट दे दी जाता है, उसके बाद में हेरा जाती, पता नहीं लगा कहाँ चली जाती, कोनो कार्य नहीं करती। मोदी जी इस बार जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या हो पाएगा पूरा या अटक जाएगा? हो जाएगा भैया, 400 पार होना, इसमें कोई तो ही राय नहीं, बहुत नंबर 1 पे होगा 400 पार। विपक्ष कई मुद्दों पर सवाल खड़ा करता है, यहाँ तक कि चुनाव को लेकर भी, क्या कहेंगे? विपक्ष का दिमाग नहीं काम कर रहा ना भैया, एकदम बौखला चुका है। जितने पार्टी वाले हैं ना, इनका दिमाग सब संतुलन खो चुका है, कार्य नहीं कर रहा दिमाग, तो क्या कहेंगे? आए बाएं बकेंगे। और भाजपा पार्टी वाले सब सार आगे चले जा रहे हैं। ये लोग खाली विरोध कर रहे हैं, बस विरोध करने दीजिए। तो फिर राजनीति से विरोध करेगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, इससे क्या मतलब है? सरकार अच्छी है, नंबर 1 की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सारा चीज़, सारी सुविधाएं सब अच्छी से चल रही हैं। कह रहे हैं डबल इंजन तब लगता है जब एक इंजन कम काम करने लगे तो डबल इंजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बार जनता कुछ और करने जा रही है। नहीं, जनता कुछ नहीं करेगी, अब की 400 पार मोदी बाबा को बहुत आगे पहुँचाएगी। इसके चक्कर में आप लोग भ्रमित मत हुए, जनता बहुत आगे, सब जागरूक हो गए, पढ़ी लिखी समाज हो गए, सब जानना क्या है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन कैसा करेगा, उसकी जानकारी सबको है भाई। न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जय भारत, जय समाज, जय। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह चुनावी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।